Hello students, welcome to my channel Remedy Maths Coaching. We are going to study class 12th. Topic is matrix and in this subtopics you will learn equal matrices. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं equal matrices because it's a very important to learn equal matrices for addition and algebra of matrices. तो आइए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि सीबीएसई बोर्ड के हैं और बोर्ड में आ भी चुके हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स तीन चीजें होती हैं, कंपैरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेबल मैट्रिसेस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फट से जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है क्लास 12th का, और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया। कंपैरेबल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? लेट सपोज कर लीजिए हमारे पास टू मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या हैं? ए आई जे टाइप के हैं, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसके एलिमेंट्स बी आई जे टाइप के हैं, ठीक है। वेयर आई वेरीज फ्रॉम, आई क्या है? 1 से m तक है, और j क्या है? 1 से n तक है, दोनों के लिए। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ ऑर्डर ऑफ, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, m बाई n कहिए या n बाई n कहिए, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स A इज कंपैरेबल टू मैट्रिक्स B, ठीक है। अगर m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है और दूसरी क्या है? वो भी m क्रॉस n है, तब हम कहते हैं मैट्रिक्स कंपैरेबल है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स इक्वल होती है, इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, कंपैरेबल तो हो, ऑर्डर तो सेम हो, उसके साथ इसके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे भी होना चाहिए। एक कंडीशन तो ऑर्डर शुड बी सेम, है ना, और दूसरी क्या? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, है ना, एक मैट्रिक्स ये ले लिया, और हम कह रहे हैं कि दूसरी मैट्रिक्स क्या है? ई एफ जी एच, इसके एलिमेंट 2 है और इसके एलिमेंट 2 है, 4 एलिमेंट्स इसके हैं, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 क्रॉस 2। तो अगर ऑर्डर तो दोनों का तो सेम है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, लेकिन इसमें क्या है? इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। इसका मतलब A11 क्या है? A11 A है, और जबकि सेकंड का जो A11 है वो क्या है? E है, इसलिए E इज नॉट इक्वल टू E। अगर इन केस A इज इक्वल टू E हो जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। इसी तरह से A22 D है, यहाँ पर A22 H है, तो ये भी डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें नोट रखिएगा, कंपैरेबल में ऑर्डर सेम होता है और इक्वल में ऑर्डर के साथ साथ उसका जो है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होता है। अब जैसे हम कहें 0 0 0 0 0 0, ठीक है, और एक मैट्रिक्स और ले लें हम 0 0 0 0 0 0, इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो बराबर हैं। देखिए इसमें जो 0 हैं उसमें भी उतने ही 0 हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है ना। इसके कितने हैं? 2 रोज है और 3 कॉलम है, 1 2 3। रोज कितनी है? 2 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। और इसका देखिए, इसके रोज 3 हैं, 3 क्रॉस 2, और इसके कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो ये मैट्रिक्स देखने में तो लगता है कि दोनों सेम है, इक्वल होगी, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके जो ऑर्डर जो है डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो आइए अब एडिशन की बात कर लें। टू मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है।
और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ई एफ जी एच। हम इसे ऐड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन कर पाएंगे। इन केस अगर आपको 2x3 की मैट्रिक्स है और दूसरी क्या है 4x2 की मैट्रिक्स है, तो आप इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, मतलब पहले का A11 दूसरे के A11 से ऐड हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा B प्लस एफ हो जाएगा। तो इसका जो है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स C प्लस जी, इसका हो जाएगा D प्लस एच। तो एडिशन के लिए कंपेरेबल होना जरूरी है, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वी आर गिवन इक्वल मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ इक्वालिटी इज गिवन, मतलब दोनों साइड की मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ऑर्डर सेम होगा। देख लीजिए इसमें क्या है 2x2 है, और ये भी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, मतलब सिंस इसको ए कह लीजिए उसको बी कह लीजिए, ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब A11 B11 के बराबर होगा, A21 B2 के बराबर होगा, और A21 B21 के बराबर होगा, और A22 B22 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई बराबर -1, ये आपको एक मिल गया। और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा 2x प्लस जेड बराबर 5 मिल जाएगा। तीसरा यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। और चौथा क्या है 3z प्लस w बराबर आपका 13 आ गया। तो अब आपके पास ये 4 इक्वेशन बन गई, और आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस करना कोई टफ काम नहीं है, इसको बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो कैसे करें इक्वेशन, इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, इसका साइन माइनस इसका प्लस ले लीजिए, तो y हो गया कैंसिल, यहाँ से -x आया, यहाँ से -1 आया, तो आपका x कितना आ गया, x आपका 1 आ गया। अब x की वैल्यू हम सेकंड में रख दें तो हमें z मिल जाएगा, और इसमें रख दें तो y मिल जाएगा। अब x की वैल्यू अगर इसमें रखें तो y कितना मिलेगा हमें, y हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दें तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 और -2, मतलब z बराबर 3 आ गया। अब z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 प्लस w बराबर 13, इसका मतलब w बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो हमें दिया गया था 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, और हमने x y z एंड w की वैल्यू बतानी थी, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन 2x3 की, है ना, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, प्लस x क्या है, x कोई अननोन मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन ना समझिए इसे, ये मैट्रिक्स है ना, x जो है मैट्रिक्स है। तो अब x मैट्रिक्स है और इन दोनों का सम जो है दिया हुआ है, तो हमें बताना क्या है मैट्रिक्स x, फाइंड मैट्रिक्स x क्या होगी। तो अब जानते हैं आप कि 2 मैट्रिक्स का सम है तो कंपेरेबल होना चाहिए x को, तो जो ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का होगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे। तो लेट x बराबर ये 2x3 की मैट्रिक्स होगी, है ना। तो इसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तभी तो एडिशन होगा, जो ऑर्डर इसका है वही x का होगा, तभी एडिशन होगा। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी देख लीजिए, ऑर्डर उसका भी 2x3 है। तो अब ये आप क्या करेंगे, अब जब हम x की जगह पर इसको रखेंगे तो इसका सम निकाल लीजिए, 3 प्लस A1 ये हो जाएगा, 5 प्लस B2 ये हो जाएगा, -9 प्लस C1 ये हो जाएगा, है ना, -1 और प्लस A2 ये आपका हो गया, और ये क्या हो गया 4 प्लस B2 हो गया, और ये क्या है -7 प्लस C2 हो गया। और ये बराबर किसके है, ये मैट्रिक्स आपकी है 6 2 3 4 8 6। अब देखिए वही इक्वल मैट्रिक्स, मतलब ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस A1 बराबर 6, इसका मतलब क्या हुआ A1 कितना हो गया, A1 आपका 3 हो गया। इसी तरह से आप इसको निकालिए, 5 प्लस B2 बराबर 2 है, 5 प्लस B2 बराबर 2 है, तो B2 बराबर कितना हो गया -3 हो गया।
-9 प्लस C1 बराबर 3 है, तो C1 बराबर कितना आ गया, C1 बराबर 12 आ गया आपका। A2 कितना देगा, -1 प्लस A2 बराबर 4 है, तो A2 बराबर आपका 5 आ गया, है ना, A2 आपका 5 आ गया। और 4 प्लस B2 बराबर 8 है, तो B2 बराबर 4 आ गया आपका। -7 प्लस C2 बराबर 6 है, तो C2 बराबर आपका 13 हो गया। तो आपकी फाइनल x क्या आ गई, x आपकी आ गई, इनकी जगह पे A1 B1 C1 C2 की जगह पे रख दीजिए। ये आपका 3 है, ये आपका -3 है, ये 12 है, ये 5 है, और ये 4 है, ये 13 है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मैट्रिक्स x। x क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और ये आपको एक इक्वेशन दिया है 2a - b प्लस x बराबर 0। 0 इज अ नल मैट्रिक्स, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो a आपको गिवन है, b गिवन है, तो अब 2a चाहिए -b चाहिए, तो 2a इसको पहले कर लीजिए, a बराबर दिया है, तो अब 2 है तो 2 टाइम्स सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 0 4 हो जाएगा। अब b जो है माइनस का है, तो इसलिए इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, है ना। इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका ये हो गया। तो अब निकालिए क्या, 2a - b, 2a - b क्या हो जाएगा, देखिए 2a - b, इसको रखिए 6 2 0 4 और उसके बाद प्लस कर लीजिए। अब माइनस हम निकाल चुके हैं, है ना, -b, तो अब इसमें 2 -1 0 -3। भाई क्या किया हमने a 2a - b को हमने क्या किया, 2a प्लस कर लिया, और इसको जो है वो आपको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे प्लस आ गया, क्योंकि हमने यहाँ -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, 6 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8, और यहाँ 1, यहाँ 0, और यहाँ भी 1 आ गया। तो अब देखिए 2a - b तो आपका आ गया। तो हमें चाहिए क्या, x चाहिए। तो x का ऑर्डर क्या होगा, डेफिनेटली कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर a है, जो b है, तो उनका सम ये है। तो अब जो है उनका जो है 2a - b का जो ऑर्डर होगा वही x का होगा, क्योंकि प्लस का सिंबल है, तो प्लस होगा, कंपेरेबल होगी तभी तो होगी। आइए अब तो मान लेते हैं x बराबर क्या मान लेते हैं हम, a1 b1 a2 b2, इस तरह से अगर हम मान लें। और अब हम 2a - b प्लस x करेंगे, 2a - b प्लस x बराबर 0। तो ये आपने क्या निकाला है, ये निकाला है 8 1 0 1। उसके बाद प्लस a को हमने x को क्या माना, a1 b1 और ये a2 b2, ये बराबर किसके है, 0 है। 0 मैंने बताया कि ये 0 नहीं है, एक्चुअली 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 0 मैट्रिक्स है तो भाई ये भी 2 ही ऑर्डर का होगा, 2 × 2 का, क्योंकि कंपेरेबल होगी, इक्वल होगी, इक्वल भी सिंबल ऑफ इक्वलिटी मतलब ऑर्डर सेम होगा। तो अब यहाँ से 8 प्लस a1, और यहाँ से 1 प्लस b1, और यहाँ से 0 प्लस a2, और यहाँ से 1 प्लस b1, ये किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो फट से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करके। तो यहाँ से क्या आया, 8 प्लस a1 बराबर 0 आया एक, तो ये आपको a1 क्या दे देगा, -8 दे देगा। दूसरा आया 1 प्लस b1 बराबर 0 आया, तो ये आपको क्या देगा, b1 बराबर -1 देगा। तीसरा आपका a2 बराबर 0 आया, तो ये तो कुछ नहीं चेंज होगा, a2 0 ही रहेगा। तीसरा है आपका a1 प्लस b2, इसको b2 कर लीजिए, तो ये आपका 0 है, ये भी आपका b2 भी क्या आया, -1 आया। तो अब आपकी जो मैट्रिक्स x है वो फाइनली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 -1, और a2 0 है, b2 -1 है, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स दी गई है और इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ठीक है। तो इक्वल है, इक्वलिटी का सिंबल है, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, दिस इज 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसका मतलब x - y बराबर 1 और x + y बराबर 4। यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 2y बराबर 4 है, तो इसका मतलब y बराबर 2 आ गया। ये कौन सा था, ये a1 2 था, दिस एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है।
अब ये आपका फाइनली ये वाला हम ले रहे हैं, तो ये आपका कितना है 2y प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। और आपने निकाला है 2 जो है y2 निकाला है, इसका मतलब 4 प्लस जेड बराबर 9, तो जेड बराबर 5 आ गया। यहाँ से आप या तो y को डायरेक्ट रख लीजिए तब भी आपका आ गया x बराबर 3 आ गया, ठीक है। और इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। नहीं, y बराबर 2 रखेंगे तो आपका माइनस उधर जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 4, तो x बराबर 2, 2y बराबर 4, समथिंग रॉन्ग मे बी। हाँ कुछ दिक्कत है यहाँ पे, 5 1 4 9 5, दिस वन इज 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो वही तो मैं कह रहा था कि ये इक्वेशन जो है क्यों नहीं बन रही है। तो अब देखिए y बराबर 2 है तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो आपका x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो यहाँ से 3 प्लस 2 प्लस 5 ये बराबर कितना आ गया 10 के आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ओके क्लियर है। ये थोड़ा सा राइटिंग में गलती हो गई थी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ह्यूमन मिस्टेक। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 टाइम दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सबका ऑर्डर देख लीजिए, 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर कंपेरिएबल है, मैट्रिक्स 1 इज कंपेरिएबल टू मैट्रिक्स 2, बट वी आर 2 टाइम्स, मतलब अंदर हमें इसका 2 को सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 को सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। अब प्लस वाई प्लस ये y0 1 2 ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स है, और ये आपकी इक्वल दिया हुआ है 5 6 1 8। अब हमें बताना क्या है, x प्लस वाई का मान बताना। तो पहले तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लीजिए, 2 प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 6 प्लस 0 इसका सेकंड, इसका सेकंड, और यहाँ से 0 प्लस 1 इसका 2 1 8 और इसका 2 1, इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। और ये आपके इक्वल्स टू कितना है 5 6 1 8, है ना। अब देखिए 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल, दोनों का ऑर्डर सेम है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो a11 बराबर कीजिए 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 3 आ गया। अब इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो a22 को बराबर कर दीजिए, 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आ गया। y3 x3 इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो मैट्रिक्स पे ये मेरा तीसरा वीडियो था। आई होप कि यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस तरह का, किस टॉपिक पर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में।